Hey, hi, we'll be doing the Black Book Compound Angles exercise 5. अगर आपने ऑलरेडी ट्राई कर लिए हैं द फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तभी आप देखिएगा। एल्स मेरा तो कहना यही है, एक बार आप लोग खुद से ट्राई करने के बाद ही उसके बाद ही डिस्कशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है। ओके, विल स्टार्ट ऑफ विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पी दिया गया है, साइन 80 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 20 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन 110 डिग्री। और आपसे 24p का वैल्यू पूछा गया है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को देख रहे हैं। तो डिनोमिनेटर में आपका साइन 20 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री प्लस साइन आपका 110 डिग्री है। अब आपका जो साइन 110 डिग्री है, आई कैन राइट इट एज साइन ऑफ आपका 180 डिग्री माइनस ऑफ 70 डिग्री, and sine of 180 degree minus theta is going to be sin theta। ठीक है। तो अब आप ये दोनों में आप साइन सी प्लस साइन डी लगाएं, तो आपका 2 sin c plus d/2 हो गया 2 sin 35 डिग्री, एंड कॉस सी माइनस d/2 इज कॉस 15 डिग्री। और ये जो है, ये तो आपका साइन 110 इज साइन 70 ओनली, एंड आई कैन राइट दैट साइन 70 एज साइन ऑफ 2 टाइम्स आपका 35 डिग्री, है ना। फिर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 sin 35 डिग्री कॉस 35 डिग्री। तो अभी अपना ये दोनों टर्म में से आई थिंक आपका 2 sin 35 डिग्री कॉमन निकल आया, और यू हैव कॉस 15 डिग्री प्लस कॉस 35 डिग्री। तो आपका 2 sin 35, और इसमें आप फिर अगेन कॉस सी प्लस कॉस डी लगाएं, जो कि आपका 2 cos c plus d/2 विल बी 2 cos 25 डिग्री, एंड कॉस सी माइनस d/2 इज गोइंग टू बी कॉस 10 डिग्री। यानी कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो आपका इवेल्युएट हो गया 2 × 2 4 sin 35 cos 25 और cos 10 डिग्री में। ठीक है। और अपना जो एक्सप्रेशन जो p है, p इज साइन 80 डिग्री, साइन 65 डिग्री, साइन 35 डिग्री डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर हमारा आया था 4 sin 35, फिर cos 25 और cos 10। ठीक है। तो आपका सबसे पहले तो साइन 35 मैंने ट्रिपल स्ट्राइप से काटा है उसको, ये और ये कट गया। आपका cos 25 कटेगा आपका साइन 65 से, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और सिमिलरली cos 10 आपका कटेगा साइन 80 से। तो आपका जो p है, p का वैल्यू आपका आ गया 1/4। तो 24p कम्स आउट टू बी एज इक्वल टू 6। देख लीजिए, है ना। दिस इज द आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर ये एक्चुअली स्टैंडर्ड रिजल्ट ही है, अगर a प्लस बी बराबर हमारा 45 डिग्री होता है, तो उसके हमारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के सवाल ये हैं। देखिएगा, a प्लस बी अगर आपका 45 डिग्री होता है, तो दीज आर द टू स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। द फर्स्ट वन इज 1 + tan a × 1 + tan b 2 है, और आपका सेकेंड वन इज 1 - cot a × 1 - cot b, वो भी आपका 2 होगा, है ना। यहाँ पे आपके जो एंगल्स दिया गया है, आपका 23 डिग्री प्लस ऑफ आपका 22 डिग्री, इट इज गोना बी इक्वल टू आपका 45 डिग्री, है ना। तो यू कैन डायरेक्टली राइट आपका 1 - cot 23 डिग्री इंटू 1 - cot 22 डिग्री एज 2। या तो फिर ये कर सकते हैं, या तो फिर यू कैन टेक कॉट ऑन बोथ साइड्स। तो कॉट ऑफ आपका 23 डिग्री प्लस 22 डिग्री विल बी इक्वल टू आपका cot 45 तो 1 होगा। फिर आप इसको कॉट ऑफ a प्लस बी में ब्रेक करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो भी आपका आ जाएगा। वैसे तो हमने इसको प्रूव किया था। ठीक है, दिस अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, आंसर इज आपका 2। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अगेन अ मॉडरेट क्वेश्चन ओनली। आपको दिया गया है tan a एंड tan b आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 7x + 1 इज इक्वल टू
आपका ज़ीरो है, तो आपको बोला है देन इवैल्यूएट द एक्सप्रेशन। आपको दिया है 4 sin² a+b माइनस 7 sin a+b cos a+b प्लस ऑफ cos² a+b। ठीक है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं सवाल को तो एक बार पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, एल्स वी कैन मूव ऑन। आपका दिस वाज आपका tan a एंड tan b इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। तो सम ऑफ द रूट्स आपका tan a प्लस tan b विल बी -b/a। दैट विल बी आपका -7/4। तो आपका tan a प्लस tan b कम्स आउट टू बी एज 7/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स tan a tan b दैट इज c/a कम्स आउट टू बी एज 1/4। यहाँ से अपना tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अगर हमने लगाया तो tan ऑफ a प्लस बी क्या होता है? इट इज tan a प्लस tan b, जिसका वैल्यू है आपका 7/4 डिवाइडेड बाय 1 - tan a tan b, यानी कि 1 - 1/4 दैट इज 3/4। तो tan ऑफ a प्लस बी कम्स आउट टू बी एज 7/4/3/4, इट कम्स आउट टू बी एज 7/3, है ना। अब आपका देखिए, ये जो एक्सप्रेशन जो आपको निकालने दिया है ना, तो ये हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई sec² a+b। ठीक है। अब आपका इसके नीचे तो असल में आपका क्या है, यू हैव 1। तो अगर sec² a+b से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया तो आपका 4 टाइम्स sin² इंटू sec²। साइन इंटू सेक इज बेसिकली साइन बाई कॉस tan, सो sin² इंटू sec² इज tan²a+b माइनस, ये जब जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक सेक और एक कॉस तो 1 हो जाएगा, और साइन इंटू जो रिमेनिंग सेक है वो आपका टैन होगा, तो -7 टाइम्स टैन ऑफ a+b एंड cos²a+b इंटू sec²a+b, ये तो आपका 1 हो जाएगा, है ना, +1 डिवाइडेड बाई, नीचे भी तो sec²a+b आपका मल्टीप्लाई हुआ है, जिसको आई एम राइटिंग इट एज 1 + tan²a+b। अब हमारे पास जो tan ऑफ a+b का वैल्यू है वो आपका 7/3 है, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, है ना, इस एक्सप्रेशन में, और करके आप इसको इवैल्यूएट कर लीजिए, इट विल इवैल्यूएट एज इक्वल टू 1, है ना। दिस इज द आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। देख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए। ओके, दिस वाज समवॉट गुड क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे देखना, आपका A1 A2 A3 A18 is a regular 18-sided polygon है, and B is an external point such that आपका यहाँ पे है A1 A2 B जो है, A1 A2 B is an equilateral triangle। बहुत बढ़िया। ठीक है। उसके बाद आपको बोला है A18 A1 एंड A1 B आर adjacent sides of a regular n-sided polygon। तो वो n का वैल्यू आपसे पूछा गया है ना। तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिए, हम लोग जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन एन साइडेड पॉलीगन। वो आपका क्या होता है, 2n - 4 राइट एंगल्स, या तो फिर आपका n - 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है ना। और अगर आपका पॉलीगन, इफ इट बिकम्स अ रेगुलर पॉलीगन, तो आपका ऑल द इंटीरियर एंगल्स बिकम इक्वल, एंड ऑल द इंटीरियर एंगल्स विल बी आपका n - 2 इंटू 180 डिग्री, एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाई क्या बोलना, n। ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट विल बी यूजिंग योर, है ना। एक बार आप फिगर देखिए, हमने बना लिए हैं। सो इट्स A1, यहाँ पे फिर A2, और फिर ऐसे ही चलेगा आपका A3, और फिर ऐसे चलते चलते आपका क्लोज हो रहा है A18 और A1, है ना। देखिए, दिस इज द लास्ट वर्टेक्स। तो ये आपका पॉलीगन है, एंड इट्स अ पॉलीगन विच इज रेगुलर, एंड उसके आपके 18 साइड्स हैं ये पॉलीगन के। तो आप देखिएगा, यानी कि हमारे इसके सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स तो होगा आपका 18 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो आपका क्योंकि रेगुलर है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका क्या होगा, बाई 18। तो ये करने से आपका कितना आ जा रहा है,
आई थिंक इट इज कमिंग आउट टू बी एज 100 एंड आपका 60 डिग्री। तो ये इंटीरियर एंगल आपका हो गया 160 डिग्री ऑफ द 18 साइडेड रेगुलर पॉलीगन, है ना। अब आपको दिया है बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट सच दैट A1 A2 B, ये आपका क्या है, इक्विलैटरल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब ये एंगल आपका क्या होगा, 60 डिग्री होगा। और उसके बाद दिया है A18 A1, मतलब ये एंड A1 B, मतलब यहाँ पे आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन, है ना। मतलब आपका यहाँ पे एक और पॉलीगन बन रहा है जिसमें आपके A18 A1 B आर थ्री कंसेक्यूटिव वर्टिसेस, है ना, वही बोला है देखिए। A18 A1 एंड A1 B आर एडजेसेंट साइड्स, मतलब A18 A1 एंड B आर द थ्री कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो आपको बोला है फिर इस पॉलीगन के आपके नंबर ऑफ साइड्स अगर n है तो n का वैल्यू क्या है। तो आप देखिए ये जो पूरा एंगल जो हो जाएगा वो पूरा एंगल तो 360 है, जिसमें से ये इंटीरियर एंगल आपका है 160, आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये है 60, और आपका क्योंकि इसका इनसाइड दिया गया है तो इसका भी सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होगा n-2 × 180, और क्योंकि एन साइड्स हैं तो एन रेगुलर है, तो आपका हर एक इंटीरियर एंगल आपका क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाय n। तो यानी कि आपका ये जो एंगल है, ये एंगल को यहाँ पे ऐड किया हमने n-2 × 180 डिवाइडेड बाई n, और पूरा एंगल हो जाएगा आपका 360। अब आपका ये ऐड करने से आपका क्या आ गया, 220। इसको इधर राइट साइड में लेके गया तो आपका n-2/n, इट इज़ कमिंग आउट टू बी एज 140 आया, और 180 नीचे लेके गया तो आपका नीचे 180 आ गया। तो आप अगर इसको 20 से काटेंगे तो 7/9 आ गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट आपका फॉर्म में है, n 9 होगा तो n-2 7 होगा। तो आंसर क्या है, n is 9। ठीक है, देखिएगा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, दिस इज क्लास 10 लेवल क्वेश्चन। ये हमने अपनी पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, वी हैड डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन में आपका बुक में एक प्रिंटिंग एरर है, इस जगह पे आपका बीटा लिखा गया है, या आपका बीटा नहीं होगा, या आपका 8 होगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं। तो आप देखिए करने के आपके मल्टीपल तरीके होते हैं, है ना। तो हम एक तरीके यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका 10 sin⁴ प्लस 15 cos⁴ इज इक्वल टू 6। ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय sec⁴ तो अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो आपका 10, आपका sin⁴ इंटू sec⁴ बिकम्स आपका tan⁴ प्लस 15 इज इक्वल टू 6 टाइम्स sec⁴ अब sec⁴ को हम क्या लिख पाएंगे, वी कैन राइट इट एज आपका sec² का स्क्वायर, है ना। इट इज sec² का स्क्वायर। अब sec² क्या होता है, 1 + tan² का स्क्वायर, है ना। तो आपका 10 tan⁴ प्लस 15 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को आप एक्सपैंड करके खोल दीजिए, तो आपका इट कम्स आउट टू बी 6 + 6 tan⁴ प्लस 12 tan²। अब आप सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया अगर मैंने, तो आपका ये हो जाएगा 4 tan⁴ माइनस 12 tan² प्लस 9 बराबर 0। यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया आपका 2 tan² माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, जहाँ से आपका tan² आ जाएगा आपका 3/2। ये जैसे एक तरीका है ना। एक तरीका ऐसा भी है कि आप ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन को आप होमोजेनाइज कर सकते हैं। आपका लेफ्ट हैंड साइड में डिग्री 4 टर्म है ये, आपका 15 cos⁴ है, अगेन डिग्री 4 और राइट हैंड साइड में आपका 6 है तो डिग्री 0 है। तो इसके साथ जो 1 मल्टीप्लायर है, आई एम राइटिंग इट एज आपका sin² प्लस ऑफ आपका cos²
अब आपका डिग्री 2 हुआ है बट डिग्री 4 कर रहे हैं अपन, तो आपका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो ऐसे आपका सारे टर्म्स के डिग्री आपके 4 हो जाएंगे। फिर आप इसको एक्सपैंड करके सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाइएगा, तो आप देखना यू विल बी हैविंग आपका 2 sin² α - 3 cos² α का स्क्वायर, इट विल कम आउट टू बी एस इक्वल टू 0, है ना। देखिए, जहां से अगेन आपका ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, तो 2 sin² α विल बी 3 cos² α, तो tan² α आपका 3/2 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका अगर tan² α 3/2 है, तो cot² α उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। ठीक है। तो 9 आपका यहाँ पे है, दिस इज कोसिकेन स्क्वायर का स्क्वायर। अब कोसिकेन स्क्वायर क्या होता है, 1 + cot² α का स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स sec⁴ इज अगेन आपका 1 + tan² α का स्क्वायर। तो 9 × 1 + cot² विल बी 1 + 2/3 विल बी 5/3, स्क्वायर करने से 25/9 प्लस 8 टाइम्स आपका 1 + tan²। सो 1 + 3/2 विल बी 5/2, तो स्क्वायर करने से 25/4। तो ये इसको काटा तो पहला टर्म तो 25 ही आ गया। ये आपका इसको 2 से काटा तो आपका 25, और यहाँ पे 50 आ गया, तो 75 आ गया इसका वैल्यू। तो s/25 कम्स आउट टू बी एज 3। देख लीजिए, ठीक है। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मूविंग ऑन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी आपका ठीक ठाक सवाल था, तो आप देखिए। 1 + tan3π/8 tan π/8, है ना। tan 1 + tan5π/8 tan3π/8 1 + tan7π/8 tan5π/8 1 + tan9π/8 tan7π/8, ऐसे है। तो यहाँ पे एक चीज आप अगर गौर करेंगे ना, तो आपका 1 + आपका tan A tan B फॉर्म में है ना। सारे जो टर्म्स हैं, इंडिविजुअल टर्म्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ 1 + tan A tan B। जहाँ पे ना A - B, यहाँ पे देखना A - B विल बी 2π/8, यहाँ पे भी A - B विल बी 2π/8, यहाँ पे भी A - B विल बी 2π/8, यहाँ पे भी आपका A - B विल बी 2π/8। ठीक है। तो आप tan ऑफ A - B की फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, तो tan ऑफ A - B होता है आपका tan A - tan B बाय 1 + tan A tan B। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका 1 + tan A tan B क्या हो जाएगा, tan A - tan B बाय tan ऑफ A - B, है ना। अब क्योंकि आपका A - B अगर आपका देखना सारे टर्म में आपका सेम है, तो आपका सब में से आपका हर एक टर्म को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, tan A - tan B बाई tan ऑफ A - B। अब सब में तो नीचे tan ऑफ A - B आ जाएगा, tan ऑफ 2π/8, तो आपका 1/tan 2π/8 आपका कॉमन निकल आया। ठीक है ना, सारे टर्म्स में से। और फिर आपका पहले टर्म में रहेगा tan 3π/8 माइनस tan π/8। अगले वाले में रहेगा आपका tan 5π/8 माइनस tan 3π/8। अगले वाले में tan 7π/8 माइनस tan 5π/8। और लास्ट वाले में tan 9π/8 माइनस tan 7π/8। ठीक है। अब आपका tan 3π/8 कट गया माइनस tan 3π/8 के साथ, tan 5π/8 कट गया आपका माइनस tan 5π/8 के साथ, और tan आपका 7π/8 कट गया आपका माइनस tan 7π/8 के साथ। और ये वाला जो क्वांटिटी है, ये तो आपका tan π/4 आ जा रहा है। तो आई थिंक ये तो 1 हो गया, तो आपका बचा है इस ब्रैकेट के अंदर आपका tan 9π/8 माइनस tan π/8। जहाँ पे आपका tan 9π/8 जो है वो तो आपका क्या होगा, इट इज tan ऑफ पाई प्लस π/8। तो ये तो अपना थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जहाँ पे tan पॉजिटिव है, सो इट्स गोना बी आपका tan π/8। सो इट इज tan π/8 ओनली, तो tan π/8 और माइनस tan π/8 कट के आंसर कम्स आउट टू बी है 0, है ना। दिस द आंसर फॉर द 6th क्वेश्चन। देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, है ना। यू कैन मार्क दिस एज अ गुड क्वेश्चन, दिस अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। इसमें आपको दिया गया है अल्फा इज इक्वल टू π/7, तो आपका 1/cos α
प्लस 2 cos α बाय cos 2 α, इसका वैल्यू पूछा गया है। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इज cos α cos 2 α। तो ऊपर में आपका क्या चला गया, cos 2 α, ये cos 2 α प्लस 2 cos² α, और नीचे है आपका cos α cos 2 α। ठीक है। अब हम लोग डिनोमिनेटर में ना कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस का फॉर्मूला आजमा रहे हैं यहाँ पे। कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ कॉस का फॉर्मूला याद है ना आपका, cos A cos 2A cos 2 स्क्वायर A डॉट 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 टिल cos ऑफ 2 पावर n - 1A इज इक्वल टू साइन ऑफ 2 पावर n A डिवाइडेड बाय आपका 2 पावर n sin A। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ टर्म्स आपके होते थे, देयर वेर n टर्म्स। इट स्टार्टेड ऑफ विथ 2 पावर 0, went on till 2 पावर n - 1, so 0 से n - 1 देयर वेर n टर्म्स। तो आप इसका डिनोमिनेटर में देखोगे तो यहाँ अल्फा है, यहाँ पे 2 अल्फा है। इसमें आपके जो आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉस जीपी में है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ 2, यहाँ पे अल्फा और 2 अल्फा है, तो वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपके हैं 2, तो n का वैल्यू 2 है, तो इट इज गोइंग टू बी साइन 2 पावर 2 इज 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 पावर 2, दैट इज 4 टाइम्स साइन अल्फा। और ऊपर में तो आपका है cos 2 अल्फा प्लस 2 cos² अल्फा। अब 2 cos² अल्फा को ना हम लोग क्या लिख पाएंगे बोलना, वी कैन राइट इट एज 1 प्लस cos 2 अल्फा। ठीक है। अब आपका ये तो पलट के अपना ऊपर जाएगा, तो आपका आ गया 4 sin अल्फा, और cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा इज 2 cos अल्फा प्लस 1, और नीचे आपका क्या है बोलना, sin 4 अल्फा। ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पहले टर्म में एक तो आपका 4 है ऑलरेडी, और आपका क्या होगा 2 sin α cos 2 अल्फा, और ये जब आपका 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा इट गिव्स यू आपका 4 sin अल्फा, और नीचे है आपका sin 4 अल्फा। तो आपका 4 टाइम्स देखना, अभी आपका यहाँ पे है 2 टाइम्स आपका sin A cos B। बड़े ध्यान से देखिएगा, sin A cos B है। ठीक है। जो कि आपका होगा साइन ऑफ A प्लस बी, दो तो sin 3 अल्फा है, प्लस साइन ऑफ A - B। अब साइन ऑफ A - B आपका क्या होगा, इट इज साइन ऑफ माइनस अल्फा होगा, दैट इज -sin अल्फा। ठीक है। और बाहर आपका है +4 sin अल्फा। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ गया, 4 sin 3 अल्फा माइनस 4 sin अल्फा प्लस 4 sin अल्फा, वो कट जाएगा है ना, ये और ये कट जाएगा। तो न्यूमरेटर में बचा रहेगा आपका 4 sin 3 अल्फा, और नीचे आपका है sin 4 अल्फा, है ना। अब आपका देखना ये गिवन काम आएगा, आपका अल्फा क्या था बोलना, π/7, यानी कि 7 अल्फा आपका क्या होगा, पाई, है ना। तो यानी कि हमारा 4 अल्फा प्लस 3 अल्फा पाई होगा, तो 4 अल्फा विल बी π - 3 अल्फा। तो sin 4 अल्फा विल बी साइन ऑफ π - 3 अल्फा, और साइन ऑफ आपका π - थीटा क्या होता है, इट इज आपका साइन थीटा ओनली, सो इट कम्स आउट टू बी एज sin 3 अल्फा। तो sin 3 अल्फा और sin 4 अल्फा आप लोग काट दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 4, है ना। दिस वॉज अ गुड वन, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए। बहुत बढ़िया। अगला देखिए, ये भी थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेंदी मतलब ठीक है, ओके। आपका A, B, C, D आर रियल नंबर्स, देन A² + B² + C² + D² डिवाइडेड बाय BD - AC इंटू sin 20 डिग्री। बोला इसका वैल्यू क्या है। ठीक है। तो आराम से करते हैं। ठीक है। तो आप सबसे पहले देखना हम क्या कर रहे हैं, कि आप इसको इधर लेके जाओ, और
हम इसको इधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, अब आप इसको अगर मैंने स्क्वायर किया तो आपका क्या आएगा बोलना, ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 200 डिग्री विल बी इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या होगा, सी स्क्वायर टेन स्क्वायर 200 डिग्री प्लस डी स्क्वायर प्लस ऑफ आपका 2 CD टेन 200 डिग्री। ठीक है, और आप इसको जब हम इधर लेके गए हैं राइट हैंड साइड में और फिर स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका क्या आएगा, बी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर 200 डिग्री विल बी इक्वल टू आपका सी स्क्वायर होगा प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर 200 डिग्री होगा और माइनस 2 टाइम्स सी डी टेन 200 डिग्री होगा। ठीक है ना। तो आप जब एक को जोड़ोगे ना तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखना आपका क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग आपका सीकेंड स्क्वायर 200 डिग्री कॉमन जाएगा, यू विल बी हैविंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जोड़ने से आपका देखना ये और ये तो कट जाएगा, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपका क्या आएगा बताओ, आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन और आएगा आपका 1 प्लस tan स्क्वायर 200 डिग्री। ठीक है ना। और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये और ये आपका कट जाएगा एंड यू आर गोइंग टू हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, अभी आप देखिएगा, ये जो इक्वेशन जिस फॉर्म में दिया गया था उसी फॉर्म में ही हम उसको क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। तो आपका ए सेक 200 डिग्री माइनस सी टेन 200 डिग्री का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर, और आपका बी सेक 200 डिग्री प्लस डी टेन 200 डिग्री का स्क्वायर वो आपका हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, तो आपका देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग इसका जो पहला टर्म और इसका पहला टर्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका आ गया सीकेंड स्क्वायर 200। अच्छा, इसका स्क्वायर टर्म होगा वो होगा आपका सी स्क्वायर टेन स्क्वायर 200, और इसमें होगा आपका डी स्क्वायर टेन स्क्वायर 200। तो आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टेन स्क्वायर 200 आ गया, और आपका जो 2xy जो टर्म होगा आपका क्या आएगा बोलना, इसमें आएगा 2 BD आएगा इसमें, और इसमें आएगा -2 AC। तो 2 BD -2 AC सेक 200 डिग्री tan 200 डिग्री, दैट विल बी राइट हैंड साइड में हो गया आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, देखिए, गॉट इट राइट। तो आप यहाँ पे एक चीज देखिएगा, अब आपका हमने लास्ट वाले में ऑलरेडी देख लिया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो आपका क्या कर रहे हैं कि ये जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, आई कैन राइट इट एज आपका क्या बोलना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लेफ्ट में लेके गया ना तो इस टर्म के साथ आप लोग एक चीज देखिएगा, हमारा क्या आ जा रहा है, व्हाट आर वी हैविंग, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका कॉमन गया, इसको हम लेफ्ट लेके आए हैं ये टर्म के साथ। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन गया, यू आर हैविंग सीकेंड स्क्वायर 200 डिग्री -1, एंड दिस इज सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर 200 डिग्री, और ये जो टर्म है ये हम राइट हैंड साइड में लेके जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली माइनस के साथ जाएगा। तो आपका 2 BD -2 AC हो गया है अभी 2 टाइम्स AC माइनस BD, अभी AC पहले आ गया है BD बाद में, आपका सेक 200 डिग्री tan 200 डिग्री देख लीजिए, है ना। आई हैव यूज्ड दिस रिजल्ट, आपका सी स्क्वायर सारे जो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है उसको मैंने लिख दिया है एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप लोग देखिएगा, आपका यहाँ पे आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, ये तो अगेन आपका क्या होगा, दिस विल बी आपका tan स्क्वायर थीटा, सो इट इज गोइंग टू बी tan स्क्वायर 200 डिग्री। तो आपका इसको और इसको अगर हमने ऐड किया, सो यू हैव आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 tan स्क्वायर 200 डिग्री, और राइट हैंड साइड में आपका क्या है 2 टाइम्स
ए सी माइनस बी डी इंटू सेक 200 डिग्री टैन 200 डिग्री, ठीक है ना। तो आपका आई थिंक टू एक कट जा रहा है, एक टैन 200 डिग्री कट जा रहा है, ठीक है। और आपका सेक 200 डिग्री एक रह जा रहा है, सो लेफ्ट हैंड साइड में एक टैन 200 डिग्री बचा है। तो टैन 200 डिग्री मतलब साइन 200 डिग्री बाई आपका कॉस 200 डिग्री। और राइट हैंड साइड में एक सेक 200 डिग्री बचा है, दैट इज 1 बाई कॉस 200 डिग्री। तो आपका ये और ये कट जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 200 डिग्री इट इज कमिंग आउट टू बी एज ए सी माइनस बी डी, ठीक है। देखिएगा, तो आप लोग यहाँ पे आपका 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 200 डिग्री जो होगा, साइन ऑफ 200 डिग्री साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस ऑफ 20 डिग्री। तो ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सो इट इज गोइंग टू बी आपका माइनस साइन 20 डिग्री। तो हमने वो साइन 200 को लिखा है माइनस साइन 20। और आप यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि मैंने 2 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे भी एक 2 होगा, और माइनस निकालने से आपका ये क्या हो गया है, बी डी माइनस ए सी। यानी कि 2 टाइम्स हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करने के पीछे जो रीज़न है ना गाइस, क्योंकि आपको जो एक्सप्रेशन निकालने दिया है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो खुद क्या है, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी कि न्यूमरेटर आपका क्या है, इट इज़ 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन 20 डिग्री। और नीचे आपका आ गया बी डी माइनस ए सी। बी डी माइनस ए सी को हम यहाँ से लाए हैं, तो आपका राइट हैंड साइड में क्या रह गया बोलना, 2, जो कि आपका आंसर आ गया। देखिए, थोड़ा लेंदी था, एल्स डुएबल, ठीक है। देखिएगा, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज अ कंपैरेटिवली वेरी सिंपल क्वेश्चन। आपका p इज गिवन एज 2 cos pi by 7 cos 9 pi by 17, sorry, 2 cos pi by 17, 2 cos into cos 9 pi by 17 plus of cos 7 पाई बाय 17 प्लस कॉस 9 पाई बाय 17, ठीक है। तो आपका 2 टाइम्स आपका कॉस ए कॉस बी, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ ए प्लस बी, सो कॉस ऑफ 10 पाई बाय 17 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, दैट इज कॉस ऑफ माइनस 8 पाई बाय 17, सेम एज कॉस ऑफ 8 पाई बाय 17, प्लस ऑफ कॉस 7 पाई बाय 17 प्लस कॉस ऑफ 9 पाई बाय 17, है ना। और अगर आपका ए प्लस बी अगर आपका देखना पाई हो गया ना, तो आपका ए बराबर आपका क्या होगा बोलना, पाई माइनस बी, सिंपल डिराइवेशन कॉस ए इज गोइंग टू बी कॉस ऑफ पाई माइनस बी, so you are going to have cos A as equal to cos of pi minus b is minus cos b, यानी कि आपका cos A plus cos b is gonna be equal to 0, ठीक है। तो अब आप देखना 10 पाई बाय 17 प्लस 7 पाई बाय 17 ऐड करने से इट इज़ पाई, सो आपका cos A प्लस cos b ये एक ज़ीरो होगा यहाँ पे। और 8 पाई बाय 17 प्लस 9 पाई बाय 17 करने से एक और पाई आएगा, तो कॉस 8 पाई बाय 17 प्लस कॉस 9 पाई बाय 17 ऐड करने से एक और ज़ीरो आएगा, यानी कि पी एक्सप्रेशन का वैल्यू आपका ज़ीरो है। दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, नेक्स्ट, अगला ये जो क्वेश्चन है इट्स क्वाइट सिमिलर टू आपका शीट क्वेश्चंस जो हमने क्लास में किया है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं बोलना, वी ऑलवेज स्टार्ट बाय multiplying the numerator and denominator by a 2, because we have formulas for 2 times sin a sin b, 2 times sin a cos b, 2 times cos a sin b, 2 times cos a cos b, ये सब के formulas होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। So we are starting off by multiplying the numerator and the denominator by a 2. So you have numerator में आ गया आपका 2 sin थीटा sin 2 थीटा प्लस 2 sin 3 थीटा sin 6 थीटा प्लस 2 साइन 4 थीटा साइन 13 थीटा, और नीचे आपका है 2 साइन थीटा कॉस 2 थीटा
टू साइन थ्री थीटा कॉस सिक्स थीटा, टू साइन फोर थीटा कॉस थर्टीन थीटा। तो जो फॉर्मूलाज आपको चाहिए होगा, टू टाइम्स आपका साइन ए साइन बी चाहिए होगा, है ना। टू टाइम्स आपका साइन ए साइन बी, आपका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो न्यूमरेटर्स को देखते हैं, सारे ही आपका टू टाइम साइन ए साइन बी फॉर्म में है। तो पहला वाला हो गया कॉस ऑफ ए माइनस बी, सो दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस थ्री थीटा। ये पहला वाला हो गया। नेक्स्ट ये वाला आपका देखना, कॉस ऑफ थ्री थीटा माइनस सिक्स थीटा इज कॉस ऑफ माइनस थ्री थीटा इज कॉस थ्री थीटा, माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ऑफ थ्री थीटा प्लस सिक्स थीटा इज कॉस नाइन थीटा। और सिमिलरली ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए माइनस बी गिव्स यू कॉस नाइन थीटा माइनस कॉस सेवनटीन थीटा। ठीक है। और नीचे वाले के लिए एक्चुअली यू नीड आपका टू टाइम्स साइन ए कॉस बी, है ना, जिसका फॉर्मूला आपका होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ आपका ए माइनस बी। ठीक है। अब डिनोमिनेटर्स देखिएगा, इसमें आपका ये ए है और ये बी है ना, थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। तो साइन ऑफ ए प्लस बी विल बी साइन थ्री थीटा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी विल बी साइन ऑफ माइनस थीटा होगा, जहाँ जो आपका माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इसमें ये ए है ये बी है, तो साइन ए प्लस बी विल बी साइन नाइन थीटा माइनस साइन ऑफ आपका सॉरी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होगा, तो दैट इज साइन ऑफ माइनस थ्री थीटा विल बी माइनस साइन थ्री थीटा। एंड सिमिलरली ये वाले में आपका ये ए है और ये बी है, सो इट इज़ आपका साइन ऑफ ए प्लस बी साइन सेवनटीन थीटा प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी में इट इज साइन ऑफ माइनस नाइन थीटा, सो माइनस साइन नाइन थीटा। तो न्यूमरेटर में देखना आपका कॉस थ्री थीटा कट जा रहा है, कॉस नाइन थीटा कट जा रहा है, और डिनोमिनेटर में साइन थ्री थीटा और साइन नाइन थीटा कट जा रहा है। तो हमारे न्यूमरेटर में आई थिंक यू आर लेफ्ट ओवर विथ ये कॉस थीटा माइनस कॉस सेवनटीन थीटा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में यू आर लेफ्ट ओवर विथ साइन सेवनटीन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है। देखिएगा, तो अभी आपका ऊपर में लगेगा कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, इट इज आपका टू साइन सी प्लस डी बाई टू, दैट इज साइन ऑफ एटीन थीटा बाई टू विल बी साइन नाइन थीटा, एंड साइन ऑफ डी माइनस सी बाई टू, है ना, डी माइनस सी विल बी आपका सेवनटीन माइनस वन, सो दैट इज सिक्सटीन बाई टू करने से साइन एट थीटा। और नीचे तो साइन सी माइनस साइन डी, दैट इज गोइंग टू बी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, सो दैट इज गोइंग टू बी टू कॉस नाइन थीटा, एंड साइन सी माइनस डी बाई टू, सो दैट इज गोइंग टू बी साइन ऑफ सिक्सटीन थीटा बाय टू, दैट इज साइन एट थीटा। तो आपका साइन एट थीटा वाला टर्म ऊपर नीचे कट गया, टू टू कट गया, यू आर लेफ्ट ओवर विथ आपका tan नाइन थीटा आ गया। आपको बोला गया था यही एक्सप्रेशन अगर आपका tan के थीटा है, जहाँ पे के नेचुरल है, तो के का वैल्यू आपसे पूछा गया था, सो यू गेट द वैल्यू ऑफ के एज आपका नाइन, एंड दिस इज द आंसर फॉर द टेंथ क्वेश्चन। ठीक है। सो इन द फर्स्ट हाफ विल बी डूइंग टिल क्वेश्चन नंबर टेन ओनली, है ना। हमने सारे क्वेश्चंस जितना डिटेल हो सकता है हमने डिटेलिंग में डिस्कस किया है आंसर्स आप लोगों के साथ। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मेरे से बेझिझक पूछिए। ठीक है। सो विल एंड द फर्स्ट पार्ट ओवर हियर ओनली, विल स्टॉप हियर। थैंक यू।